ऑब्जर्वर यानी कि कोई चीज देखने वाला, जैसे कि यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है या लड़का खड़ा हुआ है, कुछ भी खड़ा कर लो, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। 1.5 मीटर टॉल इज 25 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक ऑब्जर्वर है, वो चिमनी मतलब इससे खड़ा हुआ है, कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है वो, देखना ये एक चिमनी है, ठीक है। ये कह तो रहा है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर दूर, दूर क्या खड़ा हुआ है वो इससे, एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, एक चिमनी है इस ऑब्जर्वर से यानी देखने वाले से। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी पर 28.5 मीटर यानी कि 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की क्या हुई इसकी दूरी हो गई। अब आगे पढ़ो उसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, यानी कि चिमनी के टॉप से, चिमनी के टॉप, चिमनी का टॉप तो यही है ना, चिमनी के जो सब ऊपर सबसे ऊपर है ना, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। और इसमें ऑब्जर्वर की भी हाइट दी हुई है, यानी कि जो देख रहा है ना उसकी भी हाइट दी हुई है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर टॉल, एक कितना लंबा है 1.5 मीटर लंबा है। तो अब इसकी आंखें तो यहाँ होंगी कि यहाँ होंगी इसकी आंखें, बताओ कहाँ से देखेगा, पैरों से देखेगा या आंखों से देखेगा, तो यहाँ से देखेगा, तो इसको देखेगा तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो ये एंगल बनाएगा। अगर वो पैरों से देखता तो पैरों का एंगल बनाता कि नहीं बनाता। अगर 1.5 मीटर ये है तो देखना अब इसके लिए बेस कितना माना जाएगा, जी माना जाएगा ना, क्षैतिज तल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी मानी जाएगी इसके लिए, ये मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यानी इंडियन कोण कितने डिग्री का बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है। वो इंडियन कोण कितने का बना रहा है 45, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की मुझे क्या बतानी है हाइट बतानी है। पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है नहीं पता, तो इसको मान लो पूरे को ए बी, यानी कि मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया ऐसे एच मान लिया। कितना मान लिया बेटा मैंने एच, मुझे पूरी हाइट कितनी मान ली मैंने एच मीटर। लेकिन ए बी इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी और इसको नाम दे दो ई। लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक की तो हाइट दी है ना, जितना ऊंचा इंसान होगा उतना ऊंचाई वाली हाइट मानी जाएगी कि नहीं मानी बताइए। 1.5 मीटर मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। अब देखिए 1.5 मीटर दिखेगी नहीं है वीडियो में तो बिल्कुल भी, तो यहाँ ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने 1.5 मीटर। कोई डाउट अब तो दिख जाएगी वीडियो में। देखो ये 1.5 मीटर तो ये भी कितनी मानी जाएगी 1.5 मीटर मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। अब देखिए जी 28.5 मीटर तो ये भी 28.5 मीटर मानी जाएगी, क्योंकि चाहे दीवार की लंबाई नीचे से नापो यहाँ तक तब भी वही 5 फीट रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक नापो तब भी 5 फीट रहेगी, एकदम छत तक 5 फीट ही तो रहनी है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये सीधा ही खड़ा होगा ना। अब झंडा तो बन नहीं रहा होगा ऐसे ही, पर भी दिख रहा होगा है, ऐसा तो हो नहीं सकता इसमें। तो देखो सीढ़ी आएगा कि नहीं आएगा, सीढ़ी 1.5 मीटर देवी कितना होगा 1.5 मीटर होगा। अब देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, जे फाइंड करना है ना, तो ए ही देखना, ए ही मान लिया मैंने कितना, ए ही कितना हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक एच है तो इसमें से ई भी माइनस कर देंगे, 1.5 माइनस कर दूंगा तो ये एच माइनस 1.5 मीटर आएगी कि नहीं आएगी बताओ। देखो एग्जाम्पल कौन सा बेटा है थर्ड, यानी कि उदाहरण नंबर 3। अब देखिए चिमनी की हाइट भी नहीं दी है मुझे, लेट कर लो तो लेट माना हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी की स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है इसमें, हाइट ऑफ चिमनी CHIMNEY है, हाइट ऑफ चिमनी की हाइट कितनी दी हुई है ए बी इक्वल टू बेटा, चिमनी की हाइट ए बी इक्वल टू एच मीटर है कि नहीं है बताओ है।
अब देखना BC इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ऐसे देखो हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि अभी देखो चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई। अब देखना हाइट ऑफ ऑब्जर्वर कितनी दी हुई है, सीढ़ी है, सीढ़ी इक्वल टू कितनी है 1.5 मीटर। ऑब्जर्वर को हिंदी में क्या बोला, देखने वाला बोला है। चिमनी की हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर। अब देखिए इधर परीक्षक बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, परीक्षक। परीक्षक की ऊंचाई, परीक्षक की ऊंचाई, परीक्षक की ऊंचाई कितनी दी हुई है, सीढ़ी इक्वल टू 1.5 मीटर। अब देखिए आप सारे देखो BC इक्वल टू और ED इक्वल टू कितना है 28.5 मीटर है कि नहीं है, ठीक है। अगर CD इक्वल टू और BE इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। अगर ये CD 1.5 है तो BE भी 1.5 होगा कि नहीं होगा। और AE इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, AB में से पूरे में से मैं ये BE माइनस कर दूं, AB में से BE क्या कर दो माइनस। AB कितना दिया हुआ है, AB H है और BE कितना 1.5, तो ये आ गई 1.5 मीटर। क्या आ गया मेरा, AB आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे तो H फाइंड करना है ना टोटल। देखो सॉल्व करते हैं, पहले फाइंड करते हैं। फाइंड क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ चिमनी, LEY, चिमनी की हाइट, हाइट ऑफ चिमनी यानी कि चिमनी की ऊंचाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई सिद्ध करना है। देखो सॉल्व करते हैं। मुझे कौन सा ट्रायंगल दे रहा है, अब तो मैं यही वाला लूं, AED ले लो, यहाँ तो कोई एंगल नहीं है मेरे पास, तो ट्रायंगल AED ले लो। इन ट्रायंगल AED यानी कि त्रिभुज त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में क्या दिया हुआ है मुझे, हाइट दी हुई मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधा क्या होता है 10 होता है कि नहीं होता। तो लिख लो 10, तो क्या लिख लो 10 लिखो। देखो 10 एंगल कितने का है 45 का, तो थीटा की जगह कितना लिख लो 45 लिख लो सीधा सीधा। परपेंडिकुलर कितना है AE अपॉन ED हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए मेरे को। 1045 कितना होता है 1, शाबाश। AE कितना है H माइनस 1.5 और ED कितना है बेटा ED 28.5, AB मीटर और AB पूरा मीटर। यहाँ कुछ नहीं तो कितना ले लो इसके नीचे 1। अब क्या कर लो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 1 का पहले इधर करो H माइनस 1.5 इक्वल टू जो इधर पहुंच जाएगा 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0 कैरी का 1 2 और 1 3, अब बंदा भी है ठीक है मीटर लिख लो। सो हाइट ऑफ चिमनी थ्री 3.0 मीटर या 30 मीटर। अतः चिमनी की ऊंचाई, अतः चिमनी की ऊंचाई H बराबर 30 मीटर है।